नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी गौना चैनल, जहां हर दिन हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो हमारी संस्कृति, परंपरा और विश्वास की गहराइयों से निकली हैं। आज हम लेकर आए हैं श्राद्ध पक्ष की पहली कथा, पितृलोक का द्वार। एक ऐसी पावन कहानी जो बताएगी कि कैसे हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य यात्रा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा का उजाला गांव की पगडंडियों पर बिखरा हुआ था। हवा में हल्की ठंडक थी और आकाश में टिमटिमाते तारे मानो किसी अदृश्य द्वार के खुलने का संकेत दे रहे हों। ग्रामीण बुजुर्ग कहते हैं, आज से पितृलोक का द्वार खुलता है। आज से 15 दिन तक पितर अपने वंशजों से मिलने पृथ्वी पर उतरते हैं। गांव का हर घर इस विश्वास से भरा था कि कहीं न कहीं उनके पुरखे, उनके दादा परदादा, उनकी माताएं और उनकी कुलवधुएं उन्हें देख रही हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे दीपक जल रहा था और सामने बैठे थे गिरधर दास, एक वृद्ध जिनकी आंखों में गहरा अनुभव और चेहरे पर भक्ति की छाया थी। उनके सामने उनके पोते अर्जुन ने प्रश्न किया, बाबा, सच में क्या पितृलोक का द्वार आज खुलता है? क्या हमारे पूर्वज सचमुच यहां आते हैं? गिरधर दास मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीमी आवाज में बोले, हां बच्चा, आज से पितर आते हैं। वे हमारे घर आंगन में प्रवेश करते हैं। वे अदृश्य होते हैं, पर उनका आशीर्वाद अदृश्य नहीं। आज का दिन बहुत पवित्र है। गिरधर दास ने कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले यमराज अपनी सभा में बैठे थे। उनके पास देवगण और ऋषिगण आए और बोले, हे धर्मराज, पृथ्वी पर रहने वाले लोग अपने पितरों को याद करते हैं, पर वे उन तक पहुंच नहीं पाते। कोई मार्ग हो जिससे वे अपने पूर्वजों से मिल सकें। यमराज ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक का समय मैं पृथ्वी को देता हूं। इन 15 दिनों में पितरों के लिए द्वार खुलेंगे। वे अपने वंशजों से मिलने आएंगे और यदि वंशज श्रद्धा से जल, तिल और भोजन अर्पित करेंगे तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। उस दिन से यह परंपरा चल पड़ी। गिरधर दास ने अपने पोते को हाथ पकड़कर घर ले गए। घर में पहले से ही तैयारी हो रही थी। आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपा गया था। एक छोटी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया गया। उस पर तांबे का लोटा रखा था जिसमें गंगाजल भरा था। उनकी बहू ने कहा, आज पहला दिन है, इसलिए भोजन पकाकर ब्राह्मण को दान करेंगे। गांव की औरतें मिलकर चावल धो रही थीं। घी की महक पूरे घर में फैली थी। बच्चे भी उत्सुक थे कि आज कौन सा अनुष्ठान होगा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, गिरधर दास ने अपने पोते से कहा, अर्जुन, ध्यान से देखना, हो सकता है तुझे कुछ अद्भुत अनुभव हो। आज पितर हमारे बीच आएंगे। अर्जुन ने अपनी मासूम आंखों से आकाश की ओर देखा। उसे लगा जैसे हवा में अचानक हल्की सी कंपी हुई। दीपक की लौ एक पल कांपी और वातावरण में अनजाना कंपन फैल गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से आंगन में कदम रखा हो। भोजन तैयार हुआ। खीर, पूरी, दाल और पंचमीठा। एक ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें आदर से भोजन कराया गया। भोजन के बाद गिरधर दास ने जल लेकर मंत्र पढ़ा और तर्पण किया। पितृभ्यः स्वधा नमः, मातामह्यः स्वधा नमः। अर्जुन ने देखा कि उसके बाबा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बाबा, आप क्यों रो रहे हो? गिरधर दास बोले, बेटा, ये आंसू दुख के नहीं, आभार के हैं। आज मेरे पिता, मेरे दादा और उनकी आत्माएं यहां आई हैं। वे हमें आशीर्वाद देकर लौटेंगी। उस रात अर्जुन ने सपना देखा। उसने देखा एक विशाल द्वार खुल रहा है। उस द्वार से सफेद वस्त्र पहने वृद्ध निकल रहे हैं। उनके चेहरे पर चमक है, आंखों में करुणा। वे एक एक करके गांव के हर घर की ओर बढ़ रहे हैं। अर्जुन ने अपने दादा को उस भीड़ में देखा। उसने पुकारा, दादा, और दादा ने मुस्कुराकर हाथ उठाया। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं बेटा, जब तक तुम श्रद्धा से हमें याद करते रहोगे। गिरधर दास सुबह उठकर बोले, देखा बेटा, यही है पितृलोक का द्वार।
यह केवल आंखों से नहीं, श्रद्धा से खुलता है। जब तक वंशज अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद बना रहता है। यही श्रद्धा का सार है। पहले दिन का श्राद्ध पूरा हुआ। आंगन में दीपक अब भी जल रहा था। हवा में हल्की सी मिठास थी, जैसे किसी ने आशीर्वाद फूंक दिया हो। अर्जुन ने मन ही मन प्रण किया, जब तक मैं जीवित रहूंगा, अपने पितरों को कभी नहीं भूलूंगा। और इस तरह पहला दिन, पितृलोक का द्वार, एक अदृश्य सेतु बन गया पृथ्वी और पितृलोक के बीच। तो साथियों, यह थी श्राद्ध पक्ष के पहले दिन की पवित्र कथा, पितृलोक का द्वार। कल हम फिर से आपके लिए लेकर आएंगे श्राद्ध की दूसरी कथा, जिसमें छिपा है एक और अद्भुत रहस्य। जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आपको मिले पितरों की परंपरा, आस्था और आशीर्वाद से जुड़ी हर अनकही कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय पितृदेवताओं की।